Good morning, student. In our previous video, we discussed about the rate of reaction, types of the chemical reaction, unit of rate of reaction, and reason for the difference in the rate of reaction. Today, we will discuss about the average rate and the instantaneous rate of the reaction. You know that rate of the reaction is not remain constant because rate of the reaction depend upon the concentration of the reactant. You know that the concentration of the reactant decreases with the passes of the time. That's why the rate of the reaction is also decreases with the passes of the time. So now we will discuss about the average rate and the instantaneous rate of the reaction. Average rate means average value during a large interval of time. लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम पे जो आप रेट कैलकुलेट करेंगे वो क्या होगा, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन. अगर वेरी स्मॉल इंटरवल के ऊपर आप कैलकुलेट करते हैं अगर रेट का, वो कौन सा रेट होगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी. Delta represent the large change. Now this is the graph between the molar concentration. हम यहाँ एज्यूम किया x, यहाँ रिएक्टेंट की भी ले सकते हो और प्रोडक्ट की वर्सेस टाइम. तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने दो टाइम इंटरवल चूज किए हैं, T1 एंड T2. T1 के ऊपर आपके पास कंसंट्रेशन है x2, T1 के ऊपर आपके पास कंसंट्रेशन है x1 और T2 के ऊपर आपके पास कंसंट्रेशन है x2. Therefore, we write the average rate of the reaction is equal to delta x by delta t, or average rate is also written as x2 minus x1 divided by T2 minus T1. ये आप एवरेज रेट को ऐसे भी लिख सकते हैं. और आपको पता है कि अगर यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लेते हैं, कि अगर यहाँ पे आप किसकी कंसंट्रेशन लेते हैं, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, तब आप एवरेज रेट कैसे लिखेंगे, then you will write the average rate is equal to minus change in the concentration of reactant with respect to time, or minus x2 minus x1 divided by T2 minus में T1. Again negative sign indicate the decrease in the concentration of the reactant with the passage of time. अगर आप यही एवरेज रेट प्रोडक्ट का लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर x2 माइनस x1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1. मीन्स ये जो रेट है ये लास्ट टाइम इंटरवल के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है. इस रेट को क्या बोलते हैं हम, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन. यहाँ पे हमने एक ग्राफ प्लॉट किया है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम. यहाँ पे आप प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी ले सकते हैं. तो हमारे पास यहाँ पे हमने दो टाइम इंटरवल के ऊपर कंसंट्रेशन नोट की है. ये टाइम इंटरवल T1 है, ये T2. T1 के ऊपर आपके पास कंसंट्रेशन है x1, T2 के ऊपर आपके पास कंसंट्रेशन है x2. तो आपके पास जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी. डिक्रीज होगी तो यहाँ पे हम एवरेज रेट कैसे लिखेंगे, x2 माइनस x1 T2 माइनस T1. अगर प्रोडक्ट की यहाँ पे अगर मोलर कंसंट्रेशन किसकी ले रहे हैं आप, प्रोडक्ट की, तब आपके पास एवरेज रेट हो जाएगा चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन x2 माइनस x1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1. यहाँ पर कौन सा साइन है, पॉजिटिव साइन है. पॉजिटिव साइन इंडिकेट द increase in the concentration with the passage of the time of product.
दिस इज द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट में ये डिफरेंस होता है कि एवरेज रेट को हम कैलकुलेट करते हैं लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम पे और इंस्टेंटेनियस रेट को कैलकुलेट करते हैं वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, एंड इट इज डिनोटेड बाय इंस्टेंटेनियस रेट, it is denoted by dx by dt, and a graph is plotted versus the molar concentration, कोई भी हमने assume कर ली x at time, ये आपके पास क्या है slope of the tangent, और instantaneous जो rate है वो किसके equal होता है, slope of tangent के भी equal होता है। अगेन अगर यहाँ पे आप मोलर कंसंट्रेशन किसकी लेते हैं, रिएक्टेंट की, तो आप इंस्टेंटेनियस रेट लिखेंगे माइनस डी रिप्रेजेंट द वेरी 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 स्मॉल टेंजेंट के भी इक्वल होता है। अगेन अगर यहाँ पे आप मोलर कंसंट्रेशन किसकी लेते हैं, रिएक्टेंट की, तो आप इंस्टेंटेनियस रेट लिखेंगे माइनस डी रिप्रेजेंट द वेरी 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 स्मॉल चेंज इन द कंसंट्रेशन dr by dt, और माइनस स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर आप यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लेंगे तो यहाँ पे भी साइन नेगेटिव आएगा माइनस स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अगर आप इंस्टेंटेनियस रेट लिखते हो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को लेके, तो वेरी स्मॉल इन द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट with respect to time is equal to slope of tangent। यहाँ पे slope of tangent कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, मीन्स instantaneous rate is equal to the slope of the tangent, ये इसके इक्वल होता है। और अगर आप इंस्टेंटेनियस रेट में यहाँ पे अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को देखते हुए आप इंस्टेंटेनियस रेट लिखना चाहते हैं, यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा और इंस्टेंटेनियस रेट विद रिस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अगर प्रोडक्ट के केस में देखते हैं तो इक्वल होगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट, यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव साइन ओनली इंडिकेट द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये था आपके पास एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट की कंसेप्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट आपने प्रीवियस वीडियो में किया था रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे लिखते हैं, कि आपने देखा था कोई भी आपके पास जैसे एक रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट बना है, तो हम इसका जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन, हम ऐसे लिखते हैं माइनस चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट यहाँ पे हमारे पास ए है, नेगेटिव लगाया कि विद द पासेस ऑफ टाइम इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है विद टाइम, और चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नो हमने एक एग्जांपल भी लिया था कि अगर आपके पास कोई भी, ये तो जनरल रिएक्शन थी, अगर हम कोई पर्टिकुलर रिएक्शन का रेट लिखेंगे तो उसका रेट कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन is equal to decrease in the concentration of the reactant or increase in the concentration of the product। इस टाइप से हमने उस रिएक्शन का रेट लिखे थे। बट कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनके अंदर क्या होते हैं, स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट प्रेजेंट होते हैं, तो उस टाइप की रिएक्शन के रेट को हम कैसे लिखेंगे। तो एक आपके पास एग्जांपल है हमारे पास, जैसे आपके पास एक रिएक्शन है, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड गिव
के अंदर आपके पास, जैसे आपके पास एक रिएक्शन है, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड गिव तो इस केस के अंदर आपके पास ये स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है। अगर जिस रिएक्शन के अंदर ये स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट प्रेजेंट होंगे तो उस रिएक्शन का रेट हम कैसे लिखेंगे? हमारी जो पिछली रिएक्शंस थी, जो हमने ये वाली रिएक्शन की थी, इसके अंदर स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट प्रेजेंट नहीं थे, अंडरस्टूड था। यहाँ पे 1 मोल PCl5 है, 1 मोल ही PCl3 और 1 मोल ही क्या है, यहाँ पे क्लोरीन है। तो यहाँ पे इस केस में हमारे पास रेट लिखना इजी था, हमने सिंपल वे में रेट लिखा। बट जिस रिएक्शंस के अंदर स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 2, 3, 4, 5 होते हैं, तो उस रिएक्शन के अंदर हम कैसे लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, नेगेटिव साइन हम रिएक्टेंट के लिए लगाते हैं, जो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होंगे वो डिवाइड हो जाएंगे 1/2 चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और अगर आप प्रोडक्ट के केस में लिखना चाहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, जो भी स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होंगे वो डिवाइड हो जाएंगे 1/4 चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइड बाय विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इज इक्वल टू चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे 1 मोल है तो ये अंडरस्टूड है, 1/1 करेंगे तो 1 ही आएगा। तो आप इस टाइप से क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन दोज केमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व द स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। ऐसे हमारे पास और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है 4NH3 plus 5O2, दिस विल गिव 4NO प्लस में 6H2O। इस रिएक्शन में अगेन आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है, स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट प्रेजेंट है। ये आपके पास स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स है। तो इस टाइप की रिएक्शंस का रेट कैसे लिखेंगे आप? देन रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, रिएक्टेंट का अगर लिखते हैं तो नेगेटिव साइन लगेगा, जो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आएंगे, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगेन ये भी रिएक्टेंट में है, -1/5 चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब प्रोडक्ट की लिखेंगे तो 1/4 चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ NO with respect to time is equal to 1/6 change in the concentration of H2O divided by GT। तो हम इस टाइप की रिएक्शन के जो रेट है वो हम इस टाइप से लिख सकते हैं। जिन रिएक्शन के अंदर स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट प्रेजेंट होते हैं हम उसके रेट को इस टाइप से लिख सकते हैं। तो जनरल हम किसी रिएक्शन को जनरली अगर आप देखें, जनरल फार्मूला अगर हम बनाते हैं तो हमारे पास एक ये रिएक्शन है, rate of reaction is equal to -1/a change in the concentration of reactant with respect to time, or -1/b change in the concentration of reactant with respect to time is equal to 1/x change in the concentration of product with respect to time, or 1/y change in the concentration of product with respect to time. This is the general formula for writing the rate of reaction of those reaction which involve the stoichiometric coefficient। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप किसी भी रिएक्शन का रेट लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन।
फर्स्ट न्यूमेरिकल इज, एक रिएक्शन है आपके पास, अमोनिया react with oxygen to form nitric NO and water molecules. If the rate of formation of NO is this, then you will calculate the rate of disappearance of ammonia, and second you will calculate the rate of the formation of H2O. तो इस क्वेश्चन के अंदर आपने रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया कैलकुलेट करना है, और कि कितनी स्पीड से, कितनी रेट से आपके पास जो अमोनिया है वो डिसअपियर मीन्स उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, और कितनी रेट स्पीड से, कितनी रेट से आपके पास H2O बन रहा है. तो फर्स्ट वी विल राइट द रेट ऑफ रिएक्शन. Rate of reaction of this reaction is minus 1/4 change in the concentration of reactant with respect to time, minus 1/5 change in the concentration of reactant with respect to time, or change in the concentration 1/4 change in the concentration of product with respect to time, and 1/6 change in the concentration of H2O with respect to time. ना इस रिएक्शन में गिवन है आपके पास कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO is equal to 3.6 into 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड. आपको ये पता है कि जितनी स्पीड से NO बनेगा उतनी ही स्पीड से क्या होगा, आपके पास NH3 डिक्रीज होगा. या फिर आप यहाँ से ले सकते हैं, जब आपको NO की कंसंट्रेशन रेट के बारे में, रेट ऑफ फॉर्मेशन पता है, तो आप ये लिख सकते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3. ये इक्वल होता है. तो यहाँ पे अगर हम देखें, आप इसे भी लिख सकते हैं. अगर हम ये देखें, इन दोनों को अगर हम इक्वल रखें, इन दोनों को अगर आप इक्वल रखते हैं, तब भी आपके पास, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि रेट ऑफ, कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3, वो कितना आएगा, 3.6 into 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड. कि आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द रेट ऑफ द डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जितनी स्पीड से आपके पास, क्योंकि अपने हमारे पास सिर्फ NO की वैल्यू है, रेट ऑफ फॉर्मेशन NO है, कि जितनी स्पीड से आपके पास ये बना है उतनी स्पीड से क्या होगा, डिक्रीज होगा. आपने जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखा तो ये सभी एक दूसरे के इक्वल हैं. तो आपको अगर इसकी वैल्यू पता है तो आप इसको इसके इक्वल रख के अगर वैल्यू निकालते हैं किसकी, रेट ऑफ डिसअपियरेंस अमोनिया की, तो आपके पास कितनी आएगी, 3.6 into 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड. नाउ और सेकेंड पार्ट इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O. कि आपने यहाँ पे रेट ऑफ फॉर्मेशन H2O की निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे. तो आपके पास गिवन है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO. तो आप कैलकुलेट करना आपने रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, जो कितना है 1/6 चेंज इन द कंसंट्रेशन H2O डिवाइड बाय dt. इसको इसके इक्वल रख देंगे, 1/4 चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ NO डिवाइड बाय dt. ये क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO है. आपने कैलकुलेट क्या करना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O. तो यहाँ पे dH चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू, ये 6 इधर चला जाएगा, 6/4. और यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है रेट ऑफ फॉर्मेशन की वो है 3.6 into 10⁻³ इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 5.4 into 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड. तो ये किसकी फॉर्मेशन आ जाएगी, आपके पास H2O की फॉर्मेशन आएगी, जो कि हमारा सेकंड क्वेश्चन है. बहुत इजी है कि सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना आना चाहिए. उसके बाद आप इन क्वेश्चंस